ठीक है पूजी, है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। बलि गिरिराज महाराज की जय। जय जगद्गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री श्रीमत भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज की जय। जय जगद्गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री चंद्र भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जगद्गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्री गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज की जय। जय श्री सत्यनारायण ठाकुर की जय। जय श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौरी वेदांत बलदेव प्रभु की जय। जय नमाचि हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गो गोवर्धन दादत बनात्म सुभजन धाम की जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड जमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। भगवान निसिंह देव की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। चारी धाम की जय। चारी आचार्य की जय। चारी संप्रदाय की जय। श्री अनंत गुरु वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर हरि हरि बोल। गुरुदेव कृपा करी गौरवनो माजे रुद्र में दिया स्थान। गुरुदेव बर कृपा करी गौरवनो माजे गोद्रो में दिया स्थान। आज्ञा दिला मोरे এই ব্রজে বসি হরি নাম কর গান। আজ্ঞা দিলাম মোরে এই ব্রজে বসি হরি নাম কর গান। গুরুদেব बर कृपा करी गौरवन माजी गोद्रो में दिया स्थान। किंतु कवि प्रभु यज्ञतायर पीवे एदाशेर दया करे। किंतु कवि प्रभु जगतायर पीवे एदाशेर दया करे। चित्त स्थिर हवे सकल सहिव चित्त स्थिर हवे सकल सहिव एकांते भजीव हरि আমি एकांते भजीव हरि। शैशव यौवने जरा शोक संगे अभ्यास मंदा। शैशव यौवने जरा शोक संगे अभ्यास मंदा। निज कर्म दोषे देहाइल भजनेर प्रतिबंध। भजनेर प्रतिबंध
गुरुदेव बर कृपा करी गौरव नमरी गोद्र मेधियाछ स्थान বার্ধকে এখন পঞ্চরগে হাত কেমনে ভজিব বল বার্ধকে এখন পঞ্চরগে হাত কেমনে ভজিয়া বল কাদিয়া কাদিয়া তোমার চরণে কাদিয়া কাদিয়া তোমার চরণে করিয়াছি সুবি হল করিয়াছি সুবি হল গুরুদেব बर कृपा करी गौरव नमाजे गद्र मेधिया स्थान गुरुदेव बर कृपा करी गौरव नमाजे गद्र मेधिया स्थान जय गुरुदेव 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 जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौरांग लिते हवे पुलक शरीर हरे हरे बलिते नायानि भवे नीर हरे हरे बलिते नायानि भवे नीर আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে সংসার বাসনা মোর কবে শুদ্ধ হবে বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধাবে মন কবে হেরব শ্রী বৃন্দাবন रूपा रघुनाथ पदे हईबे आकुति कवि हम बुझावशे जुगल पीरिति रूपा रघुनाथ पदे राम राया
पार्थानाकार ईशदा नरोत्तम दास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल 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 हरि बोल। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनैति नामिनि। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणी श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिनि। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिनि। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर शाम्भुदे पादं भुजते। नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौराभिर्वा भूमिस्तं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ वांछा कल्पतरुः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। महाम्भोधिस्थिरे कनकरचिरनील शिखरे वसन प्रासदंत सहज बलभद्रेन बलिना सुभद्रा मध्य सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवतु मे हंताय मद्रबला हरिदास वर्य यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनति सह गो गणस्तर्यत पानी सुजवस कंदर कंदमूले गोवर्धन ययति शैलकुलाधिरायो गोपिका वृतित हरिदास वर्जो कृष्णेन सक्रमक भंग कितार्चित सप्तामश्य करपत्न अबोध सप्ताहमेवाच्युतः स्तपङ्गजे भृङ्गायमानं फलमूलकन्दरे संसेव्यमानं हरिमात्मगो गोवर्धनार्जिं शिरसं नमामि। बिन्दाय तुलसीदेवप्रियायै केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वज्ञ गुरुपाद जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री भक्ति वेदांतो श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का साष्टांग और दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्तविंद समागत मातृविंद आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा युग दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदों में हम लोग श्रवण कर रहे कपिल देवहूति माता की संवाद। आज तृतीय स्कंदों का अंतिम अध्याय है। इसी अध्यायों में कपिल भगवान जिस प्रकार माता को उपदेश दिए और उपदेश देने के बाद माता देवहूति पुत्रों रूपी भगवान की उपदेश सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए माता देव, और इन उपदेशों से जिस प्रकार भगवत कथा श्रवण किए, स्मरण कीर्तन किए, श्रवण कीर्तन करते करते माता के भीतर ना तो अभी कोई कामना है ना तो कोई वासना है, जो ममता ये सब कुछ चलेगी और हृदय एकदम अत्यंत पवित्र हो गए। देखो ये माता है, भगवान की माता है। भगवान जिन देवहूति माता को अपने मातृ रूप में स्वीकार किए हैं, इनमें तो कोई तमोगुण जो है, अज्ञान जो है, इसमें तो हो ही नहीं सकता। फिर भी जगत जीव शिक्षा के लिए इस प्रकार शिक्षा दे रहे। अब माता अत्यंत प्रसन्न होकर के हाथ जोड़ करके कपिल भगवान का स्तुति करते हैं, प्रणाम करते हैं। माता कहती है, अथाप्ययो अंत सलिले शयानम भूतेन्द्रियार्थात्ममयम् वपुस्ते गुण प्रवाहम सदशेष बीजम स्वयं यज्जठराब्जजात। माता कहती है, स्वयं स्वयं होता है आप, जो साक्षात जो है ना, जठ जठरात अब्जजात, आपके जठर होता है उदर, आपके उदर से अब जो होता है कमल, कमल फूल प्रकट हुए हैं, जन्म हुए कमल फूलों का। किस समय? जिस समय सलिले शयानम, अंतः सलिले शयानम, आप जिस समय जल के ऊपर शयन किए, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयनं योग ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। आपके उधर से जो कमल प्रकट हुए हैं ना, उन कमलों के ऊपर अजो, अजो होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। देखिए, जो ब्रह्मा
ये ब्रह्मांड जो है ब्रह्मांडों का ही आदि गुरु कहा जाता है, सृष्टिकर्ता जो है ब्रह्मा भी। आपका स्वरूप जो है, आपका रूप जो है, पहले तो दर्शन कर ही नहीं पाए। केवल केवल ध्यान ही करते रहे, ध्यान करते रहे, ध्यान करते रहे। ध्यान के माध्यम से ब्रह्मा जी के हृदय में आपका स्वरूप जो है स्फुरित हुए। सबसे पहले ब्रह्मा भी आपको दर्शन नहीं कर पाए। हे प्रभु, आप संसार में केवल केवल अशेष बीजम गुणो प्रवाहम बपुहु दध्यो। अशेष बीजम, देखिए कार्य कारण जो है ना, ये कार्य कारणों का जो अशेष बीजम है, मूल जो हेतु है, और गुण प्रवाहम, ये जो कुछ गुण है सब आपका ही गुण है, आपका ही शक्ति है, आप ही कारण है, आप ही कार्य है। इस प्रकार आप इस संसार में लीला करते हैं प्रभु। आपके कृपा के बिना, आपके अनुग्रह के बिना कोई संसार में आपको दर्शन नहीं कर पाता। जब कृपा करके आप ब्रह्मा जी को दर्शन दिए, तभी ब्रह्मा जी आपको दर्शन पाए। आज देखिए मेरा किस प्रकार सौभाग्य है। आज आप जो संपूर्ण विश्व को सृष्टि करते हैं, केवल सृष्टि ही नहीं है, सृष्टि करने के बाद आप पालन करते हैं, और एक दिन इसी विश्व संसार को आप संहार करते। वही विश्व सृष्टिकर्ता, संहार करता, पालन करता जो है, आज मेरे उदर में पुत्र के रूप में आए। इससे बड़ा भाग्य, इससे बड़ा आश्चर्य संसार में और क्या हो सकता है। आपको पुत्र रूप में पाकर प्रभु मैं वास्तव में कृतार्थ हो गया। आप इस प्रकार भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने भक्तों को अनुग्रह करने के लिए प्रभु आप इस प्रकार लीला करते हैं। आपकी लीला, आपकी ज्ञान इस संसार में कौन जान सकता है। आप जिस समय इस संसार में प्रकट लीला करते हैं, जैसे नंद भवनों में आप किस प्रकार बालक रूप धारण करते, जैसे कोई साधारण बालक है, इस प्रकार आप लीला कर, इस प्रकार आप क्रीड़ा करते। एक दिव्य छवि जो है ना, मुझे बार बार याद आ रही, तो वो देवहूति माता कहती, ये दिव्य लीला जो है, आपकी दिव्य छवि जो है, मुझे बार बार हृदय में याद आ रही है प्रभु। वो कौन सी दिव्य लीला है, दिव्य छवि है। माता देवहूति कहती है, स्वतम भृत में जठरे नाथ कथम नु यशोदरसे बेस्यम जुगान्ते बटपत्र एक सेते स्म माया शिशुरंघ्रिपानः। अब देखिए, हे नाथ, अब हमारे नाथ है, आप क्या करें, जुगान्ते, जुगानाम अंते, जुग जब समाप्त हो जाते हैं, जब प्रलय होता है, उस प्रलय के जल में आप किस प्रकार लीला करते हैं प्रभु।
ये सारा संसार जो है ना, उदरे एतद विषयम आशित, किसके? जश्य उदरे इदम विश्य आशित, आपके उदर में, आपके पेट के भीतर ये सारा संसार ब्रह्मांड आपके भीतर में ही है। इसलिए देवती माता कहती है, जश्य उदरे इदम विश्यम आशित स्वत्वम कथम नु मे जठरेन भूत। ये आश्चर्य की बात है ही नहीं है। देखिए तो अनंत अनंत ब्रह्मांडों जिन प्रभु के हृदय में है, हृदय में भी नहीं है, उनके रोम, एक एक रोम कूप जो है ना, एक साथ करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों एक एक रोम कूप में अंदर जाते हैं और एक एक रोम कूप से बाहर निकल आते हैं। उन महान विराट पुरुष जो है, उनका जो श्वास जो है, एक बार श्वास छोड़ता है, सारा ब्रह्मांड निकाल जाता है, निकाल करके ये सारा सृजन आदि क्रिया जो सब कुछ होते हैं। और वो विराट पुरुष जब श्वास लेते हैं ना, उस एक श्वास में ही सारे अनंत अनंत ब्रह्मांडों का जो परमायु जो है, आयु समाप्त हो जाता है, सारे ब्रह्मा का खेल खत्म हो जाता है, सब कुछ प्रकृति के साथ भगवान के भीतर में प्रवेश करते हैं। स्वतम, वही आप, कथम, किस प्रकार, मैं, मेरी उदर में, पेट के भीतर आप किस प्रकार आए हुए हैं प्रभु? आप जठरे न भूत, आपको मैं किस प्रकार अपने हृदय में धारण किया प्रभु? ये तो आपकी कृपा है, ये तो आपकी दया है प्रभु। आपको अपने हृदय में कौन धारण कर सकते हैं? आपको हृदय में कौन स्थान दे पाते हैं? आप कृपा करके आप जब आते हैं तभी तो है ना। इसलिए माता कहती है, स्वतम कथम नु मे जठरेन भूत, पर माया शिशु अंघ्रिपान बटस्य पत्रे। देखिए, बटपत्रे एक शेते स्म, आप इस प्रकार लीला करते हैं। माया शिशु, माया शिशु अर्थात माया होता है जैसे कोई साधारण बालक, जैसे सांसारिक बालक है ना, बच्चा जो है ना, सांसारिक बालक की तरह आप लीला करते हैं, आप कर्म करते हैं। किस प्रकार? मुझे बार बार याद आती है प्रभु, अंघ्रिपान, आप अपने पैरों का अंगुल जो है ना, अंगुली जो है ना, बस अपने आप मुंह के भीतर दे करके आप खूब करके पान कर रहे हैं, खूब करके आप चोष रहे। किस समय? बटपत्रे श्वेते, वो बटपत्रो जो है उसी के ऊपर शयन करके, और वो बटपत्रो जो है प्रलय के जल के ऊपर भास रहे हैं, और आराम से निश्चिंत हो करके आप अपने चरणों का अंगुली जो है अपने मुंह में दे करके आप किस प्रकार पान कर रहे हैं प्रभु? इसका कारण क्या है? उसमें है क्या? इस प्रकार माता जब कपिल भगवान को स्तुति करते हैं, कपिल भगवान भावार्थ में कहते हैं, माता जी देखो, मैं बालक रूप पहले तो इसलिए मैं धारण करता हूं। बोले क्यों? बोले भगवान को बालक रूप होने का कारण क्या है? अनेक तो रूप है, अनेक तो स्वरूप है, तो बालक होने का क्या जरूरत है? भगवान कहते हैं, इस संसार में जितने ही माता पिता है ना, सभी माता पिताओं की मन में अपने बालों के ऊपर, अपने पुत्रों के ऊपर जिस प्रकार आसक्ति है, जिस आसक्ति के साथ अपने बच्चे को पालन पोषण करते हैं, इस प्रकार आसक्ति संसार में और दूसरे स्थान में होना असंभव है। अपने बालक के ऊपर, अपने पुत्र के ऊपर माता पिताओं का जिस प्रकार प्रेम है, जिस प्रकार स्नेह है, अपने बस अपना भोजन माता पिता
खाए बिना सबसे पहले पुत्र को खिलाएंगे, पुत्र को पालन करेंगे, पुत्र को पोषण करेंगे, पुत्रों के लिए माता पिता सब कुछ करेंगे। देखिए तो पुत्र के ऊपर तो घर गृहस्थियों में किस प्रकार आसक्ति है। भगवान कहते हैं माता जी, अगर मैं भी इस प्रकार बालक रूप धारण करूं, अगर संसार में कोई इस प्रकार माता पिता मेरे ऊपर इस प्रकार कोई वात्सल्य भाव रखे, वात्सल्य प्रेम करे, वात्सल्य भाव में मेरा सेवा करे, तो उनका भी कल्याण हो ही जाएगा। इसलिए भगवान वात्सल्य बाल गोपाल रूप धारण किए। तो बाल गोपाल का किस प्रकार सेवा करना है, पुत्रवत आत्मवत। अपने पुत्रों को जिस प्रकार हम सेवा करते हैं, जिस प्रकार देखभाल करते हैं, हर समय बालक के ऊपर हमारा मन रहता है, बालक कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, छोटा सा बालक है, कब खिलाएंगे, कब सुलाएंगे, कब उनको नहाएंगे। तो इस प्रकार जो भावना है अपने भगवान के ऊपर जिस दिन स्वाभाविक रूप में हो जाएंगे, तो भगवान आपका पुत्र रूप में प्रकट होकर के आपके सारे कामना वासना जो है भगवान पूरा कर। इसीलिए भगवान बालक रूप धारण। अच्छा, ये संसार के कल्याण के लिए वात्सल्य भाव में बाल गोपाल का जो सेवा कर रहे हैं, जिन माताओं ने, जिन पिताओं ने, बस अपने बालक जैसा इस प्रकार भावना रखना है। और आपने इस प्रकार जो जल के ऊपर, बट पत्रों के ऊपर शयन करके अपने अंगुली को आप जो पान कर रहे, प्रभु इसका कारण। कपिल भगवान कहते हैं माता जी सुनो, सारे लोग कहते हैं संसार में, जो बड़े बड़े विद्वान जो है, ऋषि लोग, मुनि लोग क्या कहते हैं, प्रभु आपके चरणों में क्या अमृत है, आपके चरणों में क्या अभय है, आपके चरणों में क्या अशोक है। मुनिजन, संतोजन, विद्वान जन आजीवन बस मेरे इसी चरणों को भजन करते, इसी चरणों को स्मरण कर, इसी चरणों को आस्वादन करते हैं। इन चरणों में क्या अमृत है। भाई चरणों में अमृत है तो मुझे भी तो थोड़ा तो स्वाद लेना पड़ता है माता जी बीच बीच में। तो अपने चरणों में क्या स्वाद है, क्या अमृत है, तो कब लेना है। अगर बड़ा होकर के लूं, लोग कहेंगे तो कि कैसा पागल लोग है, इतना बड़ा लड़का है, इतना बड़े है, राजा है, अपने पैरों को चूस रहे है, पान कर रहा है। इसलिए मैं बालक रूप धारण करके अपने चरणों में क्या अमृत है, उन अमृत रस को आस्वादन करने के लिए मैं उस समय वही लीला करता हूँ। आनंद में बस अमृत पान करते हुए उसी जल के ऊपर मैं केवल लीला करता हूँ। इसलिए माता देवहूति कहती है प्रभु आप अंघ्रिपान एक वटपत्रे स्मः श्वेतः श्वेते स्म, आप शयन करके इस प्रकार आप लीला करते। आप इस संसार में आपका जितना भी अवतार है ना, उन अवतारों का यही कारण है, यदा यदा श्री धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बस दुष्टों को संहार करना है, सज्जनों को पालन करना है, धर्मों को स्थापन करना है, अधर्म को दूर करना है, यही आपका मूल कार्य है। आप जितने भी आप अवतार लिए हैं, जैसे नरसिंह भगवान है, बराह रूप है, जो कुछ भी अवतार आपका है, मत्स्य बराह जो कुछ भी है, उद्देश्य एक है, धर्मों को स्थापन करना है, अधर्मों को दूर करना है, दुष्टों को विनाश करना है, संतो महात्माओं को पालन करना है। बस वही आप इसी के कारण आप इस संसार में आप लीला करते हैं। प्रभु आप अनेक रूप धारण करते हैं, आपका अनेक नाम है संसारों में। अनंतो अनंत देव अनंत नापाइय भगवान का एक नाम रखते अनंत, जिनका कोई नाम का भी अनंत है नहीं। कितने भगवान का नाम है, उन अनंत अनंत नामों से प्रभु अगर संसार में कोई एक व्यक्ति एक नाम कोई ग्रहण करे, उन नाम को कीर्तन करे, नाम को कोई स्मरण करे, तो उनके लिए देखिए किस प्रकार महिमा है। माता देवहूति कहती है, ये भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है। 2 श्लोक माता देवहूति कपिल भगवान को स्तव करेंगे, और ये श्लोक जो
महात्मा जन जो है ना, महात्मा जनों का कंठों का हार है, गले का हार है, गले में धारण करते हैं कंठ। ध्यान से सुनिए दो श्लोक क्या है। यन्नामधेय सर्वनानुकीर्तनात् यत्प्रौहनात् यत्स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यो सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात् यन्नामधेय सर्वनामकीर्तनात् यत्प्रहण्यात् यत्स्मरणादपि क्वचित् स्वादोऽपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नुदर्शनात्। हे प्रभु, क्वचित कचित होता है, कभी कभी अगर ऐसे भी लोग हैं जीवन में एक आध बार ही भगवान का नाम ले रहा है, बस ज्यादा नहीं है, पूरे जीवन नाम नहीं ले रहे हैं, केवल एक बार दो बार ही आपका कोई नाम कीर्तन कर रहा है, ऐसे भी लोग हैं संसार में। और ऐसा भी लोग है जीवन भर नाम उन्होंने लिया ही नहीं है, नाम सुना ही नहीं है। इस प्रकार भी अद्भुत लोग इस संसार में हैं। तो मानिए कोई एक आध बार उन्होंने नाम सुने तो कहते हैं यन्नाम धेय सर्वनाम कीर्तना। अगर प्रभु कोई आपका नाम ध्येय श्रवण अनुकीर्तना, नामो ध्येयस्य नामनः श्रवणात्, आपका नाम कोई श्रवण करे, श्रवण करने के बाद अनुकीर्तना, देखिए अगर कीर्तन करना है, शास्त्रों में बार बार वही उपदेश है, पहले तो आपको श्रवण करना है। श्रवण के बिना भगवत नाम आप कीर्तन कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु वैष्णवों की कृपा होनी चाहिए, संतों जनों की कृपा होनी चाहिए। अनुकीर्तनात्, श्रवण के बाद जो कीर्तन है वही कीर्तन है। अगर कोई आपके नाम, आपके गुण लीला स्वरूप कोई श्रवण करे, श्रवण करने के बाद अनुकीर्तनात्, कोई कीर्तन करे, कोई ध्यान करे, कोई प्रोहन्यात, कोई आपको प्रणाम करे, यत् स्मरणात्, अगर कोई आपको स्मरण करे, इनका फल क्या है प्रभु? माता देवहूति कहती है बस मुझे तो थोड़ा ही मालूम है। क्या मालूम है? सादोपि सद्य सवनाय कल्पते। स्वाद, स्वाद, स्वाद होता है ये निम्न जाति जो है, जो जिस जाति को कहता है, क्या कहते हैं, जो चंडाल कुल में जिन मनुष्यों का जन्म है उन मनुष्यों का नाम स्वाद है। स्वादम अर्थात स्वानम अति खादति इति स्वाद। श्वान होता है कुत्ते, कुत्ता, कुत्ता को जो भोजन करता है, कुत्ता का मांस, ये कौन जाति है? ये सबसे निम्न जाति है, वो है चंडाल। ये चंडाल कुल में अगर इसी कुल में कोई जन्म लेकर सद्य, अगर एक बार आपका नाम कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, आपको प्रणाम करे, सद्य होता है कोई काल का, कोई दिन का, कोई समय का अपेक्षा नहीं रखते हैं, तत्क्षणात् एव सवनाय कल्पते। सवनाय होता है पवित्र तो है, इस प्रकार पवित्र जैसे एक सोम जाग जो है ब्राह्मणों को करना पड़ता है, उन ब्राह्मण सोम याग करने के बाद जिस प्रकार पवित्र होता है, जिस प्रकार यज्ञता अर्जन करते हैं, अगर एक बार जीवन में कोई भगवान का नाम उच्चारण करे, भगवान का नाम कीर्तन करे, श्रवण करे, वो व्यक्ति भी ब्राह्मण के बराबर बन जाएंगे, ब्राह्मण के समान बन जाएंगे। कौन ब्राह्मण? ये सोम नामक यज्ञ जो करते हैं, इसी यज्ञ करने का जो महिमा जो है, उन यज्ञता जो है इन चंडालों में भी आ जाए।
कोई इसमें संशय नहीं है, भगवान का उपदेश है, इसमें तर्क करने का कोई जरूरत नहीं। केवल विश्वास रखना है भगवान के ऊपर। भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? सद्य, सद्य वो जो है, स्वादोपि सद्य सबनाय कल्पते, वो चंडाल कुल में जन्म हुए भी वो सद्य तत्क्षणात वो कल्याण उनका हो ही जाता है, उनका मंगल हो ही जाता है। देखिए, कौन जो भगवान का भजन कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, वो चंडाल चंडाल नहीं है जो भगवान का भजन कर रहा है। वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है जो भगवान को ही छोड़ करके अलग मार्ग में चल रहा है। वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। भगवान का पूजन वेद ध्यान को छोड़ करके अलग मार्ग में चल रहा है, वो ब्राह्मण नहीं है। वो केवल जाति ब्राह्मण ही है, उनमें कोई गुण नहीं है। तो संसार में गुणों का ही आदर होता है। वो निज जाति चंडाल चंडाल नहीं है जिन्होंने भगवान को उन्होंने अपन मान लिया है, भजन कर रहा है। संसार में वही श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? जो भगवान का नाम कर रहा है, भगवान का भजन करता है। इससे और संसार में श्रेष्ठ कौन हो सकता है? देखिए, कहते हैं, अहो बतो सपचो अतो गरियान यज्जुहाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम ते पुस्तपस्ते युः सन्यार्य ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। अहो बतो सपचो अतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते युः सन्नु आर्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। माता देवहूति की कहने की ढंग किस प्रकार देखिए, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अगर वो व्यक्ति चंडाल भी है, मलस्व भी है, कोई भी है, अगर केवल केवल जिह्वा के अग्रभाग में, पूरे जिह्वा में नहीं है, केवल केवल एक बार ही जिह्वा के अग्रों में अगर कोई आपका नाम ग्रहण करे, तुभ्यम नाम वर्तते, आपका नाम कोई कीर्तन करे, आपका नाम कोई उच्चारण करे। देखिए, जिह्वा अग्रे, ज्यादा नहीं बोला, पूरे जिह्वा के द्वारा पूरे जीवन पूरे दिन ऐसा नहीं कह रहे। जिह्वाग्रे वर्तते नामो तुभ्यम, अगर जिनके जिह्वा के अग्रभाग में आपका नाम नृत्य कर रहे हैं, आपका नाम विराजमान है, तो वो व्यक्ति अगर चंडाल भी है, शपोस भी है, वो भी शपस शपस नहीं है। अतहो गरियन, संसार में वो सबसे उनकी श्रेष्ठता है। बोले क्यों जी? इसीलिए नाम नामी दोनों में कोई भेद है नहीं। जो नाम है सो भगवान है, वही कृष्ण है। अगर जिह्वा के अग्रभाग में अगर वो नाम विराजमान है, वो केवल कृष्ण ही नहीं है, हरे कृष्ण ही नहीं है। हरे शब्द का अर्थ होता है राधा, और कृष्ण तो कृष्ण ही है, राधा रमन, ये कृष्ण तो है ही है। तो राधा कृष्ण जो है, राधा कृष्ण मिलित तनु जो है, उनका विग्रह जुगल विग्रह जो है, उनके जिह्वा के अग्रभाग में विग्रह रूप धारण करके, मूर्ति रूप धारण करके नृत्य करते हैं, नाचते हैं। अब देखिए, जिनके जिह्वा के अग्रभाग में स्वयं राधा कृष्ण युगल रूप धारण करके जिह्वा के ऊपर नृत्य करते हैं, तो वो व्यक्ति को हम किस प्रकार, उन व्यक्ति को हम चंडाल कहेंगे? उन व्यक्ति को किस प्रकार हम पापात्मा कहेंगे, किस प्रकार दुरात्मा कहेंगे? नहीं कहना।
अगर कहने जाएंगे तो ये भूल हो। इसलिए माता देवहूति कहती है, जब जीवहांकरे वर्तते नाम तुभ्यम, अगर ये व्यक्ति सपोज भी है अतो गरियान गरियन होता है, फिर भी संसार में उन भगवत विमुख जो ब्राह्मण है उनसे भी श्रेष्ठ है। जो भगवान का नाम कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, इसमें कोई आश्चर्य अहो बत अहो होता है आश्चर्य आक्षेप पूर्वक कह रहे हैं कि आपको आश्चर्य इसमें होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपका नाम कई गृणंती अर्थात ग्रहण करते हैं, कोई कीर्तन करते हैं, तो क्या मानना चाहिए? अगर नाम के ऊपर किसी साधकों का, किसी भक्तों का अगर रुचि हो गई ना, ये पिछले पिछले जन्मों में जो तप है, साधन है, वेद ध्यान जो है, जो दान ध्यान, जो कुछ करना है संसार में, नित्य नैमित्तिक जो कुछ कर्म साधन जो कुछ है, वो व्यक्ति सब कुछ करके आए। ते तपह तेपु, वो तप करके आए हुए हैं, वो तपस्वी महात्मा है, वो साधनशील भक्त है। युहुगु युहुगु होता है, जिस प्रकार हवन करना चाहिए, जिस प्रकार होम करना चाहिए, सारे हवनों को, सारे होम को उन्होंने करके आए हैं। पिछले पिछले जन्मों में सब कुछ करके आए, हवन करके आए, तप करके आए। सन्नु होता है इस भारत भूमि में जो महान महान तीर्थ स्थान जो है, महान महान जो तीर्थ भूमि जो है, पवित्र नदियां जो है, वहां जाकर के स्नान किए, तीर्थों का सेवा किए, पिछले पिछले जन्म में वो करके आए हैं। आर्य संसारों में उन्होंने जो सदाचार जो है, सदाचार पालन करके आए हुए। और ब्रह्मो अनुचुम, ब्रह्म होता है जो वेद अध्ययन जो है, वेदाध्ययन उन्होंने करके आई हुई। ये सारे कर्म, सारे धर्म उन्होंने करके आए हैं। इसीलिए नाम के ऊपर उनकी निष्ठा है, नाम के ऊपर उनकी रुचि है। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को यही कहा है, हरिदास तुम प्रत्येक क्षण गंगा में तुम नहाते हो, तुम प्रतिक्षण सारे तीर्थों में जाकर के तुम तीर्थों का सेवा करते हो। तुम जैसे पवित्र आत्मा, तुम जैसे महान इस संसार में कोई हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे नाम के ऊपर जिस प्रकार निष्ठा है, नाम तुम जिस प्रकार कीर्तन कर रहे हैं, ऐसे जो निष्ठावान जो महात्मा जो है ना, उनके लिए संसार में कोई कर्म बाकी है नहीं। सारे धर्म, सारे कर्म उन्होंने करके आई हुई है। तब आगे जाकर के इस प्रकार भगवत नाम के ऊपर निष्ठा जो है, और नाम साधन ही कली युग में श्रेष्ठ साधन है, इसके आगे और कुछ है ही नहीं। इसलिए कली युग में केवल नाम ही साधन करना है, और इन नामों में रुचि निष्ठा होने के लिए आपको पहले हृदय पवित्र करने के लिए, हृदय को निर्मल करने के लिए वो जो दान ध्यान इत्यादि आपको करना पड़ेगा। ये जन्म हो, पिछले जन्मों में हो, जिन्होंने करके आए हैं, जो कर रहे हैं, हृदय पवित्र हो जाएंगे। और हृदय पवित्र होने के बाद चेतो दर्पण मार्जनम, उसके बाद ये जो नाम है वह नाम वहां प्रकट हो जाएंगे, नाम के प्रति रुचि होगी। और इस प्रकार नाम में जो निष्ठा रखते हैं, नाम करते हैं, वो किस कुल में भी हो, वो महात्मा ही श्रेष्ठ है। देखिए, शपथ चंडाल को श्रेष्ठ नहीं कह रहा है। चंडाल जाति जो है, चंडाल जाति तो निम्न जाति है, निकृष्ट जाति है, 4 वर्णों से भी निकृष्ट है। पर उन जाति में जो महात्मा लोग जाकर के जन्म लेते हैं,
उन कुल को पवित्र करने के लिए, उन भूमि को पवित्र करने के लिए कौन महात्मा, जो महात्मा पिछले पिछले जन्मों में इस प्रकार साधन करके गए। नहीं तो चंडाल में कोई एक चंडाल आकर के भगवान का नाम करेंगे, ये असंभव है, क्योंकि वो पापात्मा है। उनके भीतर जो संस्कार जो है, उनके भीतर जो तमोगुण भरे हुए है, तो वो किस प्रकार भगवान का नाम करेंगे। तो पिछले पिछले जन्मों में किसने साधन किए, जो महात्मा लोग है वही तो साधन करके आए हैं, वही तो साधन करके सब कुछ करके आए, दान धन करके आए हैं। अगर कभी ये महात्मा लोग भगवत इच्छा से उन कुल को पवित्र करने के लिए, उन वंशों को पवित्र करने के लिए, उन माता पिताओं को पवित्र करने के लिए अगर चंडाल कुल में भी जन्म ले, फिर भी वो चंडाल कुल में जन्म लेने के बाद भी वो महात्मा सर्वश्रेष्ठ है। हरिदास ठाकुर, नामाचरित हरिदास महाप्रभु के जो पार्षद है, जवन कुल में, मृत्सु कुल में जन्म हुए हैं, और महाप्रभु भक्तों का शिरोमणि, भक्तों का अग्रगण्य के रूप में उनका परिचय देते थे। अद्वैत प्रभु ने यही कहा है, तुम ही खाई लिया है कोटि ब्राह्मण भजन। अद्वैत प्रभु नामाचरित हरिदास ठाकुर से यही कहे, अगर तुम भोजन करेंगे, तुमको भोजन कराने से कोटि कोटि ब्राह्मणों का भोजन हो जाएंगे। देखिए, इस प्रकार नाम की महिमा है। अगर कोई नाम करे, वो किस कुल में भी है, किस जात में भी है, उन्होंने क्या करके आए हैं, वो सब कुछ चले जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। अपि चेत सुदराचारो भजते माम नन्य भाग, साधु रेव स मंतव्य। भगवान क्या कहा, साधु एव ही मंतव्य, उनको साधु ही मान्य, सम्यक व्यवसित ही स। गीता में भगवान स्पष्ट रूप में कहा है, अपि चेत सुदुराचारो, अगर इस प्रकार भी है, उन्होंने उन्होंने जन्मों में, इसी जन्मों में इस प्रकार दुराचारी, इस प्रकार कुकर्मी थे, बस था, पर उन्होंने फिर बाद में सब कुछ छोड़ करके भगवान का शरण ली, अनन्य शरण में भगवान का भजन कर रहे। तो उनको हम उन पापात्मा कह करके उनको संबोधन हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो वाल्मीकि रामायण जो है, वाल्मीकि ऋषि ने रचना किए, और वाल्मीकि ऋषि, उनका पूर्व जीवन देखो किस प्रकार दस्यु है, रत्नाकर दस्यु, पर भगवत नाम के प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से किस प्रकार महात्मा बन गए। तो महात्मा बनने के बाद अगर उन महात्माओं को, उस जाति को लेकर, उनके कर्मों को लेकर हम निंदा करेंगे, ये महान घोर अपराध बन जाएंगे। इसलिए महात्माओं का जाति लेकर के, कुल लेकर के, किस कुल से आए हैं, किस जाति से आए हैं, इस प्रकार कभी निंदा नहीं करना है। जेई भजे शेई बरो अभक्त हिंसार, जाति कुल कृष्ण भजने नहीं, जाति कुल विचार। जो भजन करते हैं संसार में वही श्रेष्ठ है। माता देवहूति इस प्रकार भगवान का गुणगान जो है, इस प्रकार गुणगान करते हैं, हे प्रभु आपकी महिमा, आपकी लीला हम कहां तक कहे। आप केवल इस संसार को ही कृपा करने के लिए आप इस प्रकार लीला करते हैं। इस प्रकार माता देवहूति जब कपिल भगवान को स्तव स्तुति करते हैं, माता को भी मालूम कर गई अब पुत्र चले जाएंगे। जब कपिल भगवान माता देवहूति को प्रणाम करके माता से आज्ञा लेकर के सीधे उत्तर दिशा बन चले गए, कपिल रूपी भगवान चले जाने के बाद, पुत्रों चले जाने के बाद माता देवहूति के भीतर अत्यंत दुख हुआ है, अत्यंत कष्ट हुआ है जीवन। देखिए, कुछ दिन पहले ही पति चले गए वन, तो पति चले जाने के बाद वो सती साधी पत्नी जो है, तो उनमें किस प्रकार दुख होती है।
पर केवल उन दुख को इसलिए सहन किए है, घर में एक बेटा है, पुत्र है, पुत्रों का मुख देख करके बस माता देवहूति सारा दुख उन्हें सहन किया है। और अंत में कपिल भगवान भी जब चले गए माता को छोड़ करके, उस समय माता की मन में जो दुख है ना, जैसे वन में, गहन वनों में, जंगलों में गैया है ना, गैया का जो बछड़ा जो है, सद्दो याद बछड़ा अगर खो जाए, इधर उधर चले जाए, जिस प्रकार उन्मत्त हो जाती है उन गैया अपने बच्चों के लिए, अपने बछड़ों के लिए, तो माता देवहूति उसी प्रकार पुत्रों के शोक में अत्यंत निमग्न हुए। इस प्रकार वैराग्य हुए, इस प्रकार वैराग्य हुए माता के भीतर। पति कर्दम ने जिस प्रकार धन संपत्ति ऐश्वर्य विमान को छोड़ के चले गए, इस प्रकार भोग को माता देवहूति ने तत्क्षणात उन सारे भोगों को, उन दिव्य दासियों को उन्होंने सब कुछ त्याग दिए। क्या है जीवन में, है क्या जीवन में? कुछ है ही नहीं, सब अनित्य है। भोग है, इंजन है, परिजन जो है कोई किसी का नहीं है, सब एक दिन सब छोड़ के चले जाएंगे। तो उनके ऊपर आसक्ति करके हम क्या? माता देवहूति सबके ऊपर आसक्ति को छोड़ करके केवल केवल कपिल भगवान जिस प्रकार अपने माता को उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों का निर्जन स्थान में जाकर के ध्यान कर रहे, निर्जन स्थान में जाकर के केवल मनन कर रहे, केवल चिंतन कर रहे। इस प्रकार चिंतन करते करते माता जिस स्थान में, निर्जन स्थान में सिद्धि प्राप्ति किए है ना, वो स्थान आज भी सिद्धिदाता नाम से महात्मा लोग कहते हैं। जिस स्थानों में माता ने भगवत लोक प्राप्ति की है, इस शरीर इस प्रकार पिघल गए, पिघल गए, पिघलने के बाद वह शरीर ही एक नदी बन गई। वह नदी आज भी विराजमान है हर वर्ष। हाँ, उन नदी महात्मा लोग सिद्धिदाता कहते हैं। भाई वहां जाकर के जो आप करेंगे आपको सिद्धि मिल ही जाएगी, है ना। इस प्रकार माता देवहूति भगवत लोक चले जाती है और कपिल भगवान भी उत्तर दिशा में बस अपने लोग जो है चले जाते। देखिए इस प्रकार थोड़ा सा विचार याद करना है, स्मरण रखना है। कपिल जो है ना, जो भगवान रूपी कपिल जो है, इनका उपदेश, इनका निर्देश, और एक कपिल है जो सांख्य कपिल, जो सांख्य शास्त्र जो है, षट दर्शनों में एक दर्शन है सांख्य दर्शन। उन दर्शनों का जो रचयिता है वो कपिल। ये दोनों कपिल, दोनों में ये आकाश और ये जो पताल जो है ना, इतने अंतर है। बोले क्यों? बोले भगवान तो देखो किस प्रकार माता को भक्ति की उपदेश दिए है, किस प्रकार सकामी भक्तों, किस प्रकार ये निर्गुणी भक्तों, किस प्रकार अहित की भक्ति है, किस प्रकार भक्ति करना चाहिए, किस प्रकार भगवान को प्राप्ति करना चाहिए। कपिल भगवान ने केवल यही उपदेश दिए, हम सुन के आए हैं। और उनका शंख शास्त्र आप अध्ययन करेंगे ना, उनमें है अरे भगवान क्या है। अगर भगवान को आप भगवान मानेंगे, वो तो मुक्त है, वो तो सर्वत्र व्यापक है, तो उनका कहां स्वरूप है। अगर भगवान को आप बद्ध मानेंगे, माया रूप धारण करके आए हैं, तो उन भगवान का भगवत्ता कहां है। उनका जहां जहां सिद्धांत है ना, उन भगवान का विरुद्ध है, वेद विरुद्ध जो है, नीति विरुद्ध जो है। ये कपिल मुनि इस प्रकार उपदेश दिए। जिस प्रकार कपिल भगवान जो देवहूति नंदन जो है, ये कहे हैं, ये षड्विंशति तत्वों, 26 तत्वों का उपदेश दिए हैं। और वो संख्य भगवान कपिल जो है वो केवल 25 तत्वों का उपदेश दिए हुए हैं। और वो संख्य
वो कपिल और ये कपिल जो है, देखिए अंतर देखिए, ये सत्य युग में ही, प्रारंभ में ही कपिल भगवान का अवतार हुए थे, जो देवहूति नंदन करदम पुत्र है, सत्य युग के प्रारंभ में। और ये कपिल त्रेता युग, और ये कपिल इनके आश्रमों में, इनके क्रोध अग्नि से सगरों का पुत्र जो है ना, 60,000 सगर, ये विनाश हुए हैं, नाश हुए हैं। ये जो भी उपदेश दिए हैं, केवल आश्रित लोगों को मोहित करने के लिए, नास्तिक लोगों को मोहित करने के लिए, वेद विरुद्ध जो बात जो है, भगवत विरुद्ध बात जो है, इस प्रकार सिद्धांतों, ये कपिल ऋषि जो है, ये कपिल ऋषि इस प्रकार उपदेश दिए। तो वास्तव में जो भगवान का अवतार जो है कपिल भगवान, वो इस प्रकार वेद विरुद्ध, भक्ति विरुद्ध उन्होंने उपदेश नहीं दिए। उन्होंने केवल भगवान को पाने के लिए, किस प्रकार भगवान को पाना है, किस भक्ति करना है, और अंत में यही कहा है, ये चरित्र, कपिल भगवान का चरित्र जो श्रवण करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, उनको वैकुंठ गति, ये कौन है सकता है, ये भगवान ही है। और दूसरे कपिल जो है वो ऋषि है, वो मुनि है, गंगा सागर। हाँ, गंगा सागर में जो उनका आश्रम है। इस प्रकार ये अध्याय जो है और ये तृतीय स्कंद जो है, यही समाप्त है। काल से हम लोग चतुर्थ स्कंद श्रवण करेंगे। वहां स्वयंभुव मनु शतरूपा की जो और पुत्रियां है, उनकी भी वंश परंपरा किस प्रकार है, किस प्रकार वंश वृद्धि हुए है, ये कथा हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य पतितानां पावनं वैष्णवो नमो नमो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों के चरणों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। अगर कहीं भूल त्रुटि हुए तो आप सभी भक्त क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी।